आज का ये वीडियो दोस्तों यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि अब लगभग 24 तारीख आने में बहुत कम समय बचा हुआ है दोस्तों। यही सही वक्त है दोस्तों सही चाल चलने का, क्योंकि इस बार के टाइम टेबल को अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा जो परेशान कर रहा है वो है आपका केमिस्ट्री फिजिक्स, क्योंकि केमिस्ट्री में बिल्कुल गैप नहीं है और जो कि फिजिक्स में आपको 2 से 3 दिन का गैप दिया हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट को छोड़ के अभी से हिंदी तैयार करना शुरू कर दिया होगा तो सबसे बड़ी मूर्खता करेगा दोस्तों। ये गलत है, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको याद रखिएगा दोस्तों, ये मुझे पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आप सही से अगर इस बार मैनेज नहीं किए इस बार के बोर्ड एग्जाम में तो ले डूबेगा दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, आपका हिंदी का पेपर चाहे कैसा भी जाए, आप कितनी भी तैयारी कर लो, जैसे ये 2 सब्जेक्ट गड़बड़ाया, जैसे ये 2 सब्जेक्ट आपका खराब गया तो इंग्लिश अपने आप खराब हो जाएगा, क्योंकि आपका मन गिर जाएगा, आप पढ़ने का इच्छा नहीं करेगा, इंग्लिश भी आपका खराब चला जाएगा। यानी 1-2 सब्जेक्ट खराब होने की वजह से एक अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। इसका मतलब आपको सही रणनीति सही प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि हिंदी किस तरह से 19 तारीख तक लेके चलो। हमें नहीं करें हिंदी तैयार करना ही नहीं है, लेकिन हिंदी पे अभी थोड़ा कम ध्यान दो 19 तारीख तक, ठीक है। पूरा प्रॉपर प्लान बताऊंगा कि 19 तारीख तक आपको हिंदी में क्या क्या तैयार कर लेना है, जिसकी वजह से आप साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी लेके चल सकते हो। हमें नहीं कह रहे कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री को ही लेके चलो, हो सकता है आपकी तैयारी फिजिक्स में हो गई हो तो आप बायोलॉजी ले लो या मैथ ले लो साथ में। यानी जो सब्जेक्ट आपका बहुत ही अभी वीक है, जिसपे अभी बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है और समय बिल्कुल नहीं बचा हुआ है, तो आप कहां से उठाओगे समय? क्या इसके बीच में कोई गैपिंग है कि आप समय निकाल लोगे? आप खुद ही देख सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में सिर्फ 1 दिन का गैप है। तो आप सोच के देखो कि आप 1 दिन के गैपिंग में केमिस्ट्री रिवीजन करोगे, क्योंकि फिजिक्स के बाद तुरंत आपका केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है। 6 तारीख को आप फिजिक्स का पेपर दे के आओगे, शाम 6 बजे तक आओगे घर, 6:30 बजे तक घर आओगे, थके रहोगे, आप खाओगे पियोगे हल्का फुल्का आराम करोगे, तब तक तुम्हारा 8:30 या 9 बज जाएगा रात को। तो थोड़ा सा समय मिलेगा केमिस्ट्री पढ़ने का, फिर उसके बाद 1 दिन मात्र केवल समय मिलेगा केमिस्ट्री पढ़ने को। अब बताइए क्या करेंगे आप उसमें? रिवीजन ही ना करेंगे तो रिवीजन कब कर पाएंगे? जब आपको पहले से ही केमिस्ट्री कुछ तैयार रहेगा तब तो रिवीजन करेंगे ना। इसलिए दोस्तों यहां पे जो आपका समय अभी बचा हुआ है, अगर आप 19 तारीख तक जो मैं कह रहा हूं उसे आप कर लेते हो तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री आपका बेहतर तैयार हो जाएगा, और उसके साथ साथ हिंदी को भी कैसे लेके चलना है वो भी बताऊंगा वीडियो में दोस्तों। तो सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए, आपका 24 तारीख को हिंदी का पेपर है, ये बात ध्यान समझिए। आपका 24 तारीख को हिंदी का पेपर है, तो आप अभी से ही हिंदी मत लगे, अभी से ही आप एकदम हिंदी रगड़ना शुरू मत कर दो, ठीक ना, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हिंदी में तो आपका मार्क्स आ जाएगा लेकिन सारे सब्जेक्ट आपके खराब चले जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। क्योंकि याद रखना, चीजों को बैलेंस करके चलना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, ठीक है। आप क्या करो, एक जिम करने चले जाओ, एक हाथ में डंबल लेके मारते रहो, इसमें मारो ही मत, ठीक है। तो इसमें तो आपका पावर आ जाएगा लेकिन गिर जाएगा। उसी तरह आपका परसेंटेज तभी बनेगा जब सारे सब्जेक्ट को मेंटेन कर पाओगे। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि तुम्हारे पास ये जो समय बचा हुआ है दोस्तों, ठीक है, अभी मत देखिए कि बहुत नजदीक आ गया तब हमें हिंदी तैयार करना है। अरे भाई साल भर से कुछ तो किए होगे हिंदी तैयार, जीवन परिचय तो तैयार होगा कम से कम, कि ये भी नहीं तैयार है, इतना तो होगा कम से कम। थोड़ी बहुत तो हिंदी की तैयारी होगी, रस छंद अलंकार तो पता होगा, नहीं भी पता होगा तो भी क्या करना है मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से समझो सब कुछ समझ में आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि आपको करना क्या है, टेक्निक क्या होगा, किस तरह से 19 तारीख तक समय को लेकर के चलना है। तो ध्यान से समझिए, अच्छी बात बता रहा हूं, मजा आएगा दोस्तों। सबसे पहले आप समझिए, मेरा जहां तक अनुमान है कि आपको फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बम्पर एकदम दिक्कत आ रहा होगा, खतरनाक कह लीजिए कि यही दोनों खतरा है, यही दोनों खतरा है। अगर ये दोनों खराब गया तो इंग्लिश अपने आप खराब हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अगर ये दोनों पेपर खराब हुआ तो इंग्लिश अपने आप खराब हो ही जाएगा। इसलिए ये दोनों जो बाधा बना हुआ है इससे बचना है। और जो इस पे हिंदी पे मैंने स्टार किया है, क्योंकि पहला पेपर तो हिंदी ही है तो पूरा फोकस हिंदी पे जा रहा होगा अभी आपका, उसको कम करिए। कैसे करना है देखिए, आप 19 तारीख तक केमिस्ट्री पे और फिजिक्स पे ध्यान देना होगा ज्यादा आपको। 19 तारीख तक फिजिक्स और केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा और हिंदी पे थोड़ा कम देना होगा 19 तारीख तक। कितना? 19 तारीख तक। कैसे करना है मैं समझा रहा हूं। केमिस्ट्री में आपका समय देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल नहीं है, 1 दिन का समय है। इसलिए आप केमिस्ट्री को आप लगभग 5 घंटा 1 दिन में पढ़ो, 2.5 घंटे करके। कितना? 2.5 करके, ठीक ना। 2.5 घंटा केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट पे, 2.5 घंटा केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट पे दो दोस्तों, रेगुलर दो, 19 तारीख तक लगातार दो मेरे भाई, नहीं तो बाद में पछताओगे। गारंटी के साथ कहता हूं कि पछताओगे अगर तुम केमिस्ट्री पे सही समय नहीं दिए तो, क्योंकि केमिस्ट्री में गैप नहीं है। इसलिए अभी ही आपको 5 घंटा लेके चलना पड़ेगा केमिस्ट्री को दोस्तों, 5 घंटे लीड करना पड़ेगा केमिस्ट्री को। अगर आपको लगता है कि सर अगर मेरा केमिस्ट्री तैयार है तो उसके जगह पे जो सब्जेक्ट आपका वीक पड़ रहा है उसको लीड करो, उसको तुम करो, तब जाके बैलेंस कर पाओगे। बैलेंस करना सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले आप केमिस्ट्री को 2.5 घंटे बांटोगे, 5 घंटा पढ़ोगे। याद रखना, सुबह उठो तो आप केमिस्ट्री पे लग जाओ,
ठीक है, सुबह उठो तो अपना जब भी पढ़ने बैठो केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दो। केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट, केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में याद रखना 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल है। 3 चैप्टर, इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कितने टाइप के आपके न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं। उन्हीं टाइप के न्यूमेरिकल को आप करो दोस्तों। अगर उसका वीडियो नहीं देखा होगा तो एंड स्क्रीन में लिंक मिल जाएगा, जाके देखना दोस्तों। केमिस्ट्री के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया हूं, न्यूमेरिकल्स बताया हूं, हर एक पॉइंट बताया हूं कि आपको तैयार कैसे करना है। यानी आपको एक एक पॉइंट बताते चला गया हूं स्टेप बाय स्टेप, बस आपको उस पर चलना है दोस्तों। समझ आ रही मेरी बातें? आपको भटकना नहीं है कहीं कि क्या तैयार करूं क्या नहीं तैयार करूं, फर्स्ट पार्ट से क्या करूं सेकंड पार्ट से क्या करूं, सब कुछ मैंने बताया, बस आपको चलना है। मैं सब कुछ बताया हूं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आप उठेंगे सुबह मान लीजिए तो आप केमिस्ट्री लेकर के बैठिए। मैं जैसे बता रहा हूं समझिए दोस्तों, केमिस्ट्री लेकर के बैठिए, केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट को करिए जिसमें न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसके नियम सिद्धांत जैसे कोलराउस का नियम हो गया, राउट का नियम हो गया, हेनरी का नियम हो गया, ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से तैयार कर लीजिए। और उसके साथ साथ निर्नष्ट वाला हो गया, चाहे मोलर चालकता वाला हो गया, चाहे आपका क्वथनांक का उन्नयन वाला न्यूमेरिकल हो गया, ये सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो बार बार रिपीट होता है, चाहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित न्यूमेरिकल, ये सारी चीजें एकदम प्रैक्टिस धड़ाधड़ करते जाओ, धड़ाधड़ करते जाओ दोस्तों, ताकि आपका 2.5 घंटे के अंदर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, समझ आ रही मेरी बातें? 2.5 घंटे के अंदर आपको तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद 2.5 घंटा जो बचेगा इसमें आप क्या करो, कैसे प्राप्त करें, क्या होता है जब 10 महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया जो मैंने बताया है वो सब एकदम अच्छे से रिवीजन मारना शुरू कर दो। ठीक है, एक दिन में तुम्हारा केमिस्ट्री में इतना हो जाएगा, एक दिन में तुम्हारा केमिस्ट्री में इतना हो जाएगा आराम से। फिर उसके बाद क्या करना है, ध्यान से समझो। उसके बाद फिजिक्स तैयार करना। क्या करना? फिजिक्स। फिजिक्स पे ध्यान देना, कम से कम अगर ध्यान देना तो 3 घंटे से कम मत देना फिजिक्स पे। ठीक ना, एक दिन में तुम्हें 3 घंटा आराम से लेके चलना है फिजिक्स। अभी 3 घंटा आराम से लेके चलना, 1.5 घंटा बांट लो, समझ रहे हो, फर्स्ट पार्ट के लिए और सेकंड पार्ट के लिए। 1.5 घंटा फर्स्ट पार्ट, 1.5 घंटा सेकंड पार्ट के लिए। 1 घंटे में 2 डेरिवेशन करो और आधा घंटा न्यूमेरिकल करो। ठीक ना, जैसे फिजिक्स फर्स्ट पार्ट कर रहे हो, ठीक है, फिजिक्स फर्स्ट पार्ट में 2 डेरिवेशन करो 1 घंटे के अंदर, और आधा घंटा जो बचा उसी डेरिवेशन के ऊपर जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसे करो। ठीक है, ये चला गया। फिर उसके बाद क्या करो, वही काम फिर से आ जाओ फिजिक्स के सेकंड पार्ट पे। फिजिक्स के सेकंड पार्ट पे कम से कम 1 घंटे में 2 डेरिवेशन निकालने की कोशिश करो, और आधा घंटा जो बचा उस पे मेन न्यूमेरिकल। ठीक है, ये काम करना होगा तो आपका फिजिक्स भी कवर होता चला जाएगा। अब आप कहोगे सर फिजिक्स तो ठीक है, केमिस्ट्री भी ठीक है, हिंदी क्या करें? हिंदी में आप केवल 2 घंटा दो। अभी कितना, ज्यादा मत दो हिंदी में। 19 तारीख तक केवल 2 घंटा भी दोगे तो भी बहुत है। 19 तारीख तक अगर 2 घंटा भी देते हो तो भी बहुत है। अब 2 घंटे में क्या करना है, क्या आपको हिंदी, देखो यही गलती करते हैं लोग, टिक आउट तैयार करना मत शुरू करो अभी। ठीक है, व्याकरण अभी मत शुरू करो। अभी बड़े मार्क्स वाले जो हैं उसे इकट्ठा करके तैयार करके साइड करो, उसे तैयार करके 19 तारीख तक साइड करो। जैसे लेखक का साहित्य परिचय 5 नंबर का आता है, जितने भी महत्वपूर्ण होते हैं उसे तैयार करो। क्या होता है सब कुछ मैं बता दूंगा। मैं 17 तारीख से हिंदी का वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा, चिंता मत करिए। ठीक ना, बम्पर वीडियो, एक दिन में 4-4 वीडियो आएगा, चिंता मत करिए आप। ठीक है, फिर उसके बाद कवि का साहित्य परिचय, ये भी 5 नंबर का आता है। इन्हें तैयार करके रखो क्योंकि इन्हें तुम्हें तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तैयार तो होगा ही साल भर से, तब तो और अच्छी बात है। ठीक है, फिर पद आता है, पद आपका 10 नंबर का पूछा जाता है जिसमें हिंदी व्याख्या करना होता है पद का। ठीक है ना, पद से भी आता है और गद से भी आता है, तो 10 नंबर का, तो 10-10 तो 20 नंबर यही हो गया। अब मान लो 5-6 पद तैयार करके जाओगे वहां बोर्ड एग्जाम में, नहीं ना, कम से कम तुम्हें अगर पद में फुल मार्क्स लाना है तो कम से कम तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट 10-12 पद तो तैयार होने चाहिए ना। हाँ, गद के 10-12 गद तैयार होने चाहिए ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको करना क्या है दोस्तों, कि आप पद पे और गद पे ध्यान देना 19 तारीख तक दबा के एकदम। समझ रहे हो मेरी बातें? फिर उसके बाद आता है खंड काव्य, आलोक वृत्त, ये भी 19 तारीख के बीच में ही तैयार कर लेना। फिर संस्कृत का गद्यांश, जो संस्कृत गद्यांश होता है उसका हिंदी अनुवाद आता है 7 नंबर का, वहां से मेन तैयार कर लेना। अगर तुम्हें नहीं मालूम तो मैं खुद 17 तारीख को जहां तक है ये सब वीडियो डालना शुरू कर दूंगा दोस्तों, ये चिंता मत करो। 100% 17, 18, 19, 17, 18, 19 3 दिन के अंदर मैं आधा से ज्यादा 80% से ज्यादा हिंदी का कंटेंट डाल दूंगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ठीक है दोस्तों, या तो ये कह लो कि आप जो जो डालते जाऊंगा उसे तुम देखते चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर उसी संस्कृत वाले में पद भी पूछा जाता है, श्लोक रहता है और उसका हिंदी अनुवाद करना होता है, ये भी 7 नंबर का आता है। इस टाइप की चीजें अभी फिलहाल तैयार करो। ठीक ना, व्याकरण पे अभी टच मत करो। अब जाकर के तुम पत्र लेखन पढ़ने लगोगे, ठीक ना, जाकर के पत्र लेखन, निबंध, ये सब तैयार कर, ये सब क्या यार, ये बाद में हो जाएगा। पहले मेन चीजों पे ध्यान दो ना, जैसे पद से बताया मैंने, कहानी जैसे पंचलाइट है, ये सारी चीजें तैयार करो। समझ आ रहा है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यानी जितना भी मैंने बोला ना, आपको पता है हिंदी कितना मार्क्स का बोल चुका मैं, 54 मार्क्स का। कितना? 54 मार्क्स मैंने हिंदी बता दिया कि 19 तारीख तक आप 54 मार्क्स की हिंदी तैयार कर सकते हो।
जैसे अगर बता रहा हूं मैं, समझ आ रही मेरी बातें दोस्तों? अगर आपको यहां तक आपको समझ आ रहा है तो किस तरह टाइम मैनेज करना है ये बात आपको पता चल गया होगा। 19 तारीख तक किस तरह करना है, ठीक है। फिर क्या होगा, जैसे 20 तारीख आएगा, ठीक है, 20 तारीख आने के बाद क्या होगा, ध्यान से समझना, इसे पलट देना। अब कहोगे पलटने का मतलब क्या हुआ सर, मैं बताता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री में देखना 20 तारीख को कि तुम्हारा अब कितना बचा हुआ है। लगे कि हमारा केमिस्ट्री भी ज्यादा बचा है तैयार करना, तो केमिस्ट्री के थोड़े समय को ज्यादा रखना, फिजिक्स को गिरा करके समय सीधे 1 घंटे पे ले आना, 1.5 घंटे पे ले आना, समझ आ रहा है? क्योंकि फिजिक्स में तुम्हें 3 दिन समय है रिवीजन का, लेकिन केमिस्ट्री में नहीं है ना। इसलिए तुम फिजिक्स के समय को गिरा करके कम कर देना, उसके जगह हिंदी के समय को बढ़ा देना, ठीक ना। 20 तारीख के दिन हिंदी का समय डायरेक्टली 4-5 घंटा कर देना, फिजिक्स का समय कर देना 2 घंटा, केमिस्ट्री का समय कर देना 3 घंटा। समझ आ रही मेरी बातें? इस तरह से सीधे टाइम, जैसे ये 21 तारीख है, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का और समय को कम कर देना, केमिस्ट्री बचाए रखना 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए, समझ आ रहा है? फिर हिंदी लगातार तैयार करने लगना। फिर उसके बाद जैसे ही आपका 22 तारीख आएगा, उसके बाद क्या कहते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री छूना बिल्कुल बंद, लगातार हिंदी। और आपका गारंटी के साथ 23 तारीख तक एकदम बेहतर तैयार हो जाएगा हिंदी, मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं हूं ना साथ आपके। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो केमिस्ट्री फिजिक्स भी तैयार हो जाएगा, हिंदी भी तैयार हो जाएगा दोस्तों, और कोई टेंशन भी नहीं होगा कि अंत में मुझे क्या करना है, यहाँ केमिस्ट्री में रिवीजन करना है कि क्या करना है, क्योंकि इतना कुछ तैयार कर चुके होंगे तब तक कि एक दिन में तुम्हें बहुत ज्यादा लगने लगेगा। समझ आ रही मेरी बातें? तो उम्मीद करता हूं जो मैंने टेक्निक दिया, इसी टेक्निक से 19 तारीख तक अपने को ले चलो दोस्तों, ठीक है। मैं अपने तरफ से जितना हो सकता है उतना गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, कंटेंट डालने के साथ साथ, ताकि तुम सही रणनीति, सही फैसले ले सको तैयार करने के लिए। इस समय का सही उपयोग करना सबसे बड़ी बहादुरी की बात है दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हिंदी 17 तारीख से आने वाला है वीडियो, आप एकदम तैयार रहिएगा दोस्तों।